हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरे पास ग्रेन्यूल्स के 30 शेयर्स पड़े हैं 377 के प्राइस से, तो उसको मैं बाई करूं, होल्ड करूं या सेल करूं? पूछ लेते कितना समय आप रुक सकती हैं इस इन्वेस्टमेंट में। अब कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं रुक सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए भी। ठीक है, तो मानस बताइए लंबी अवधि के लिए भी रुक सकते हैं स्टॉक में ग्रैन्यूल्स इंडिया। फिलहाल इनका जो बाइंग प्राइस है वो 377 का है और 318 पर हो रहा है ट्रेड, तो नुकसान में है इनकी ये पोजीशन। 30 शेयर्स है इनफैक्ट, लेकिन बाइंग प्राइस 377 का है, 30 रुपए का बाइंग प्राइस नहीं है। मानस सजेस्ट कीजिए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। देखिए, चार्ट तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए तो हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि स्टॉक लगातार अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है। तो मेरी राय में अगर ये इसमें बने रहना चाहते हैं तो 294 के स्टॉप लॉस से पोजीशन खड़ी रख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इसी क्षेत्र की कंपनी कैडला पे ध्यान दीजिए। तो मेरा सजेशन है कि ग्रेनुअल से निकले और कैडला पे निवेश करें, वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल बहुत लगता है। वहां पर अगर आप मीडियम टर्म का आउटलुक लेंगे तो 15 से 20% का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसमें बने हैं तो स्टॉप लॉस 294 का जरूर रखें। ठीक है, तो होल्ड अगर आप करते हैं तो 294 का स्टॉप लॉस कीजिए। हालांकि सजेशन है कि ग्रैन्यूल से आप कैडेला में स्विच कर सकते हैं। सचिन केजरीवाल है हमारे साथ जयपुर से। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास। मेरे पास डीलिंग इंडिया है 500 के, तो वो मेरे 1 to 1 के लिए परचेजिंग है, तो इसमें क्या राय रहेगी? आप कितना समय रुक सकते हैं ये और बताइए। ये मैम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने। ओके ठीक है, तो माना शॉर्ट टर्म के लिए लिया था डीलिंक और 107 के आसपास अब हो रहा है ट्रेड, तो इनके भाव से तो नीचे ही है, लेकिन छोटी अवधि के लिए क्या सजेशन रहेगा डीलिंक में। देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था तब तो इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था 114 रुपए का, क्योंकि उसके नीचे स्टॉक ट्रेडिंग के हिसाब से वीक हो जाता है। लेकिन अगर ये थोड़े और समय के लिए बने रहना चाहते हैं तो 94 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखता है पिछले 4 साल से। अगर आप देखिए तो 140 और 80 रुपीज के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए स्टिक स्टॉप लॉस रखना है 94 का। अदरवाइज कोई भी उछाल मिले 115 120 की रेंज में तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। तो ठीक है, फिलहाल 94 का स्टॉप लॉस रखें आप, लेकिन अगर आपके भाव के आसपास पहुंचे तो वहां से निकलने का ही सजेशन रहेगा। अनिल है मुंबई से। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरे पास MMTC के 5000 शेयर्स हैं, बॉट एट रेट ऑफ 59.5। फिर मेरे पास इक्विटास बैंक और इक्विटास होल्डिंग के 3000 और 2000 शेयर है। मुझको ये देखना है कि क्या एक्शन लेनी चाहिए, अभी होल्ड करो या क्या है। ठीक है, तो MMTC तो इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इन्होंने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की, ये इनके भाव से थोड़ा नीचे है, क्योंकि 63 साढ़े 63 की बैंक है, 59 पर ही हुआ है बंद। तो दोनों स्टॉक्स इनके भाव के इर्द गिर्द ही हैं। क्या सजेशन रहेगा मानस। देखिए, MMTC में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। हाई टॉप हायर बटन लगातार देखने को मिल रहे हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत शॉर्ट टर्म में स्टॉक 71 72 के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो MMTC पे तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है 51 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया इक्विटास बैंक, जहां तक मेरे को लगता है। देखिए, यहाँ पर हाई लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन अभी बहुत निगेटिव चार्ट नहीं लगते हैं, तो मेरी राय में बने रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो 53 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए इक्विटास बैंक पे। तो होल्ड करने की ही सलाह है दोनों शेयर्स। MMTC में मानस का कन्विक्शन ज्यादा है। रौनक मोदी हैं हमारे साथ गुजरात से। रौनक गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर है।
पास L&T फाइनेंस के 90.45 पैसे के 385 शेयर है एंड इन्फोसिस 1365 के 100 शेयर है। ठीक है, और व्यू क्या है आपका? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? L&T फाइनेंस में शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन मैडम मैं इन्फोसिस के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो माना स्ट्रैटेजी इनकी क्लियर है, इन्फोसिस पे व्यू लॉन्ग टर्म का लेके चल रहे हैं, 1365 की इनकी बाइंग है। L&T फाइनेंस होल्डिंग 90 के लेवल पर इन्होंने खरीदा, इनको 4 रुपए का मुनाफा फिलहाल मिल रहा है, व्यू शॉर्ट टर्म का है। सजेशन दोनों शेयर्स पर। देखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग में मैंने स्टॉप लॉस 82 दिया था, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि ये ट्रेडिंग व्यू चाहते हैं, लेकिन अगर ये ट्रेडिंग के लिए इन्होंने लिया है तो देखिए कल रिवर्सल के साइन मिले हैं, कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 102 105 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग में बिल्कुल बने रहें और 88 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, ये शॉर्ट टर्म व्यू है। इनकी में जहां तक इनकी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रेंड जानना चाहते हैं। देखिए किसी भी तरह से देखिए तो इनकी एक बेहतर स्टॉक है। आईटी क्षेत्र में अगर आप निवेश करना चाहते हैं थोड़े मीडियम टर्म के लिए, तो बेहतर स्टॉक इनकी ही है। मेरे हिसाब से 1300 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। 1500 से लेकर 1550 तक का भाव आपको आने वाले 3 से 6 महीने में इनफी में देखने को मिल सकता है। तो लंबी अवधि के लिए इन्फोसिस डेफिनेटली होल्ड है, आपकी चॉइस बेहतर है, पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है, और होल्ड की स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप L&T फाइनेंस में भी रखें। धर्मेंद्र हमारे साथ अब गुड़गांव से। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। हेलो, बताइए क्या सवाल है सर आपका? मैडम मेरे पास IOC के हैं 250 शेयर, 112 रुपए 79 पैसे में खरीद थी मेरी, और 1 साल का मैं पीरियड रख सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, हाँ जी, क्या करना चाहिए मुझे? तो पूछ लेते हैं मानस से। मानस, अर्निंग्स भी काफी अच्छे आए थे IOC के, एक्सपेक्टेशन से बेटर थे, और लंबी अवधि की यानी ऑलमोस्ट 1 साल ही रख सकते हैं। थोड़ा नीचे आया है इनके भाव से, लेकिन क्या होल्ड करें? बिल्कुल होल्ड करें। देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम्स बनाना शुरू किया है, 100 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है, और मेरा समझना यह है कि शायद 135 से 140 तक के स्तर IOC में देखने को मिल सकते हैं। इससे बिल्कुल बने रहे, कभी कोई टिप ले तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 104 के स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि मीडियम टर्म का इनको आउटलुक चाहिए, तो स्टॉप लॉस 99 रुपए का रखें और 140 के टारगेट सेट करें। धर्मेंद्र जी, कोई और सवाल भी है आपका? हाँ जी मैडम, उज्जीवन SFB मैंने लिए थे 110 शेयर 30-25 के रेट से। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 30 रुपए 25 पैसे की बाएंगे मानस। यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। पैटर्न नेगेटिव लगता है, कभी कोई बाउंस बैक मिले 30-31 रुपए के आसपास तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी, और अब खरीदारी तभी करनी है जब 35 रुपए 36 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन होने लगे। मेरे हिसाब से उज्जीवन से निकले, और जो बेहतर स्टॉक है, अगर PSU बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देखें, वहां पर यहाँ से भी बहुत अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं, करीब 500-525 के भाव देखने को मिल सकते हैं, और ICICI बैंक भी बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है अगर मीडियम टर्म का आउटलुक है तो। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं अब। इनफैक्ट फेसबुक के जरिए कुंदन ने सवाल भेजा है भोपाल से। इंडिया मार्ट पर इनका सवाल है मानस, 5 शेयर्स खरीदे हुए हैं, बाइंग प्राइस है इनका 7400 का, तो नजरिए तो मालूम नहीं है, बट शॉर्ट टर्म और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से क्या सजेशन आपका रहेगा? ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, करेक्शन ऑलरेडी हो गया है, 9700 के भाव से स्टॉक 7300 के भाव पे आ गया है, लेकिन हमें इस पे कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक रैली बहुत बढ़िया हमने 1800 से लेकर 9800 तक देखी थी, तो ये करेक्शन पूरी तरह जस्टिफाइड है। फिलहाल के लिए बने रहे, 200 दिनों का मूविंग एवरेज 6500 के आसपास है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, लेकिन लंबा नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू मैं नहीं बता रहा हूँ। 6500 के स्टॉप लॉस से बने रहे। अगर कंसोलिडेशन के बाद फिर से रैली रिज्यूम होगी तो कम से कम 9300 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। फेसबुक के जरिए ही ये सवाल आया है, सागर का गुरुग्राम से। यस बैंक पर सवाल है, 19 रुपए 20 पैसे की बाइंग मानस। देखिए यस बैंक की जहां तक बात है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर कभी भी मौका मिले, आपके भाव के आसपास आए या तो थोड़ा बहुत लॉस हो तो यहाँ से निकल जाए। देखिए पिक्चर क्लियर नहीं दिखती है। मैं समझता हूँ कि बेहतर बैंकिंग स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक, वहां पर निवेश करें तो बेहतर रिटर्न मिलेंगे।
ठीक है, एक सवाल है मैं एसएमएस के जरिए भेजा है। नीरज मिश्रा ने हैदराबाद से मानस 2 शेयर्स हैं इनके पास। एक तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, सेल का 140 का इनका बाइंग प्राइस है, और दूसरा है भेल 55 रुपए की बाइंग है। तो भेल तो इनफैक्ट अच्छा मुनाफा इनको डिलीवर कर रहा है। सेल और भेल दोनों पर आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? देखिए, सेल पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन आउटलुक थोड़ा मीडियम टर्म का होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक बैन में चल रहा है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन लोअर साइड पे अभी भी स्पेस दिखता है। इसलिए मेरा समझना यह है कि लंबा व्यू रखें। सेल में 114 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे, 160 165 तक के स्तर आपको 1 से 2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। भेल की जहां तक बात है, देखिए भेल में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक ने अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, तो जो अंडरटोन है वो तो बहुत पॉजिटिव है, और बहुत जल्द आपको 90 या 95 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बीएचईएल में भी बने रहिए, 59 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, अश्वनी शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर सोनीपत से। अश्वनी जी गुड इवनिंग। मैडम मेरे पास जेबीएम ऑटो के शेयर्स हैं 800 एट द रेट ऑफ 550, तो थोड़ा इसके लिए पता करना था क्या करना चाहिए। मानस जेबीएम ऑटो आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या अश्वनी जी? जी जी जी। पूछ लेते हैं, मानस बताइए इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इन्होंने खरीदारी की जेबीएम ऑटो में, और जो इनका बाइंग प्राइस है वो 550 का है, 413 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफी नुकसान है इनको इस पोजीशन में। क्या सजेशन अब? देखिए, अगर 550 का भाव पे लिया था इन्होंने, तो मेरे ख्याल से करीब 4 साल पहले की होल्डिंग होगी, क्योंकि ये भाव 2017 के आसपास थे। उसके बाद इन्होंने बड़ा डिप देखा, 100 रुपए के आसपास के भाव देखे, और अब स्टॉक फिर से रिकवरी मोड में है, और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक वापस अपने पिछले हाइस को 550 और 600 की रेंज को वापस टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रहना चाहिए। अब स्टॉप लॉस रखना ना भूलें, तो स्टॉप लॉस इनको रखना है 334 रुपए का, और बने रहे जेबीएम ऑटो में। ओके, होल्ड करने की सलाह है, जेबीएम ऑटो बने रहिए इस पोजीशन में आप, ये सजेशन है। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। राजकुमार सिंह हमारे साथ इंदौर से। राजकुमार जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास अडानी पावर के 106 रुपए पे 1000 शेयर है मैम, और जो अभी बहुत डाउन हो गया 93 पर आ गया, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके पास अडानी पावर 106 की बाइंग है, 1000 शेयर्स है, रख सकते हैं क्या थोड़ी लंबी अवधि के लिए? क्या व्यू है एक्चुअली होल्डिंग के हिसाब से? नहीं मैम, रख तो सकता हूँ, लेकिन ये लॉस कब तक कवर होगा, मतलब वैसे? ठीक है, परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत नुकसान नहीं है आपको। अभी आपके भाव से 8 रुपए नीचे है स्टॉक, और इसीलिए क्वालिटी क्योंकि ठीक है। आई एम श्योर मानस भी कमेंट करेंगे। मानस बताइए, चिंता की बात है क्या कोई? अडानी पावर नुकसान में है डेफिनेटली इनके पोजीशन, लेकिन कितना समय इनको होल्ड करना पड़ सकता है ये स्टॉक, ताकि जो छोटा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके? देखिए, नुकसान में इसलिए है क्योंकि इन्होंने काफी लेट स्टॉक में एंटर किया, क्योंकि रैली ऑलरेडी आ चुकी थी। 30 रुपए से स्टॉक 108 110 तक चला गया था, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है। स्टॉक ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे, जिसके टारगेट करीब 135 से 140 की रेंज में आते हैं। तो यहाँ से करीब 30-40 रुपए का मूव आपको जरूर देखने को मिल सकता है। शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन के बाद 1 से 2 मंथ के बाद आपको शायद ब्रेकआउट फिर से देखने को मिले, और 140 145 के स्तर देखने को मिले। तो बिल्कुल बने रहिए अडानी पावर में, और स्टॉप लॉस 79 के नीचे रखिए। तो 140 150 तक भी जा सकता है, रखिए स्टॉक को, पेशेंस रखिए और समय दीजिए अपनी इस होल्डिंग को। सलमान ने एक सवाल भेजा है सहारनपुर से। दीपक नाइट्राइट 810 की बाइंग है मानस, और 25 शेयर्स, अच्छे मुनाफे में इनकी होल्डिंग। लेना है प्रॉफिट या फिर रखें? नहीं, रखना चाहिए। कि देखिए, अभी तक वीकनेस नहीं दिख रही है चार्ट पे। जरूर टारगेट देना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ चुका है, तो टारगेट देना मुश्किल है, लेकिन चार्ट पे अभी तक वीकनेस कहीं नहीं दिख रही है। मेरे हिसाब से 1660 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। देखिए, कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक 1825 के ऊपर निकलेगा, 1850 के ऊपर निकलेगा, तो शायद हमें 2050 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहना चाहिए, और 1660 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। तो 1680 के नीचे रखिए स्टॉप लॉस, अपनी पोजीशन को कीजिए होल्ड, यही सजेशन है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। फोकस रहेगा फेसबुक ट्विटर के सवाल। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ मानस जायसवाल है आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और महेश गोस्वामी हमारे साथ हैं आगरा से। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, मैंने आइसर ट्रैक्टर के लिए बाइंग के लिए पूछा था,
2534 रुपए की बाइंग है। ठीक है, ओके। तो आपका व्यू क्या है, तो लॉन्ग टर्म है या ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है? लॉन्ग टर्म है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मानस आयशर मोटर्स में क्या सजेशन रहेगा 2532 के परचेजिंग प्राइस के हिसाब से? देखिए, अब स्थिति ऑटो में जरूर सुधर रही है। काफी ऑटो स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं और उन्हीं में से आयशर भी है। आयशर ने अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया कुछ हफ्ते पहले और अब क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। तो दिवाली जी ऐसा लग रहा है कि अभी कम से कम 3000 के लेवल तक तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो 3350 या 3300 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल बने रहे। आयशर में स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है 2300 रुपए की, तो 2300 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 3300 के टारगेट सेट करें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, टारगेट स्टॉप लॉस मानस ने आपको सुझाए हैं। एक और सवाल लेते हैं और ये हमें एसएमएस के जरिए बंसी रेलवानी ने मुंबई से भेजा है। एनएलसी इंडिया निवेली लिग्नाइट यानी इनके पास है 70 रुपए की बाइंग है। मानस क्या सजेशन रहेगा, 455 शेयर्स है एनएलसी इंडिया में? देखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने एक चार्ट परफॉर्म देखा था, मेरे ख्याल से 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के भाव देखने को मिले थे। उसके बाद हायर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। पैटर्न नेगेटिव नहीं है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखें, 54 का स्टॉप लॉस रखें और कंसोलिडेशन के बाद रैली जब रिज्यूम होगी तो 75 रुपए तक के भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल फेसबुक के जरिए कृष्णकांत ठाकरे ने भेजा है और सवाल है इनका टाटा स्टील बीएसएल पर 89 की बाइंग है। मानस 145 शेयर्स है। देखिए, पूरे मिडिल क्षेत्र में आज तो थोड़ा बेटर पोजीशन थी। वहां पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम अर्ली चार्ट पे बन रहे थे, लेकिन मेरा समझना ये है कि हाई लेवल पे थोड़ा सा भी और कॉशियस रहना चाहिए। अगर हम टाटा स्टील बीएसएल की बात करें तो लोअर साइड पे 90 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 89 के स्टॉप लॉस से बने रहे। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जब चलेगा तो कम से कम 108 109 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो 117 रुपए का आता है। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। मनीष है हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर। मनीष जी नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका? HDFC लाइफ इंश्योरेंस में 81 शेयर हैं 677 के, तो अभी मतलब मैं 1 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या करना है? 1 महीने का नजरिया है हमारा HDFC लाइफ में 677 की बाइंग है। बहुत समय से इसी रेंज में इस तरह के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन रहेगा? देखिए, अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और कंसोलिडेशन के बाद अब कभी भी स्टॉक में फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा समझना यह है कि थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाइए, 634 का स्टॉप लॉस रखिए। रैली रिज्यूम होगी तो ये अपना पिछला हाई जो कि 740 है उसको ब्रेक करके 775 785 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए, होल्ड कीजिए लेकिन समय सीमा प्लीज थोड़ी बढ़ाइए और रखिए स्टॉक को। शुक्रिया मानस।